साथियों साथियों मध्य प्रदेश के भीतर कहीं नहीं कटाक्षेप हुआ। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की जगह पे मोहन यादव वहां मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि चुनाव के समय से ही इस बात की पूरी आशंकाएं थी कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में किनारे लगा दिया जाएगा। गुजरात से आए हुए नेता यानी मोदी और शाह ने पहले ही शिवराज सिंह चौहान को इशारा कर दिया था कि इस बार आप दरकिनार कर दिए जाएंगे। 3 लिस्ट तक शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं आया था, यानी जो टिकट जो बंटवारा हो रहा था टिकट के दौरान नाम ही नहीं आता। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने खुद रैंप पर वो वहां के महिलाओं को मध्य प्रदेश के अपनी योजनाओं के बारे में बताते थे। वो योजना जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ मध्य प्रदेश के भीतर, लाडली बहना योजना। और उस योजना को बहुत सारे एनालिसिस करने वाले ये समझते हैं कि इस फैसले के कहीं ना कहीं तह में है। उसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। यह भी पूछा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उनको चौथी लिस्ट में टिकट तो मिल गया, नाम तो आ गया, लेकिन शायद उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इस पूरे वीडियो में हम इसी बात की पूरी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, क्यों शिवराज सिंह चौहान यानी मामा का पत्ता साफ कर दिया गया मध्य प्रदेश के भीतर। वो शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री बने, पूरा एक रिकॉर्ड बनता कि वो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। एक पूरा जो रिकॉर्ड जो अभी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी के पास है, सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड, रहने का रिकॉर्ड। इस समय उनका जो दिमाग है वो हैट्रिक जीत पर लगी हुई है, लोकसभा चुनाव के हैट्रिक जीत के ऊपर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के सपने से दूर कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आखिर यहाँ पे गलतियां कहां है, चूक कहां है? क्या शिवराज सिंह चौहान की छवि काफी विनम्र मानी जाती है? वो तो पूरे मध्य प्रदेश की मामा अपने आप को कहते हैं। महिलाओं के लिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, पूरी महिलाओं के लिए भाई है। और वो भाई जो लाडली बहना योजना जैसे स्कीम लेकर के आए मध्य प्रदेश के भीतर, जिसमें नौजवानों युवाओं को भांजे के रूप में संबोधित करते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान मामा। और इतना ही नहीं, संघ के पूरी पृष्ठभूमि से आने वाले शिवराज सिंह चौहान मुसलमानों के प्रति भी विनम्र माने जाते रहे, जबकि इसके उलट पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी, मोदी की छवि एक कट्टर हिंदू की है। गोधरा कांड के बाद, गोधरा दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी के हिंदू हृदय सम्राट के रूप में सामने आते हैं। जबकि एक फैक्ट ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी से कहीं वरिष्ठ है राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन पूरे बैकग्राउंड दोनों आदमी का एक ही आता है, दोनों एक ही बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पहले मौका मिल जाता है और यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाग्य के धनी हैं और कम ही उम्र में विधायक बन जाते हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जब विदिशा की सीट को छोड़ दिया था तो वहां से वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, यानी सांसद चुने जाते हैं। और जिस समय में मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी, जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था देश में, और इधर बीपी सिंह जब ओबीसी को 27% आरक्षण कर दिया था, उसी समय में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, बाबूलाल गौर जैसे ओबीसी नेता मध्य प्रदेश के भीतर में उभरते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर कल्याण सिंह की लॉटरी लग जाती है। आरएसएस ने बीपी सिंह के उस ओबीसी कार्ड को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए अपने संघ के पृष्ठभूमि से आने वाले ओबीसी नेताओं को सामने लाकर खड़ा किया था। पहले उमा भारती मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह की 5 साल के कार्यकाल को उमा भारती कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हुए ओबीसी को एकजुट कर लिया था। उसके भीतर लोध, यादव, कुर्मी, पवार, तमाम बड़े समुदाय, गुर्जर समुदाय, बड़े समूह के सारे लोगों को एकत्र किया। इसके अलावा अति पिछड़ा समुदाय के और माली से लेकर के चौहान तक के, इन सारे समुदायों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। उमा भारती मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन साल भर के भीतर एक केस में गिरफ्तारी वारंट जब जारी किया जाता है उमा भारती पे, तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। और ये सत्ता की पूरी जो चाबी लगती है शिवराज सिंह चौहान के हाथ। और ये शिवराज सिंह चौहान जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के काफी नजदीक होते हैं और धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की सियासत को, राजनीति को अपने मुट्ठी में भर लेते हैं। उनके जो भी प्रतिद्वंदी थे वो धीरे धीरे साइड लगते चले गए। उमा भारती ने एक बहुत बड़ी गलती की जब अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर सवाल कर दिया, टिप्पणी किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया। उमा भारती को भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाती है उमा भारती, लेकिन कोई खास
मुकाम हासिल नहीं कर पाती। इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया वह चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया और एक तरह से एक छत्र शासन हो गया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान, ये सियासती राजनीति आगे चल रही थी और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान से एक गलती हुई। जिस समय में गुजरात से निकल करके गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी मजबूत हो रहे थे, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आगे बढ़ रहे थे, उसी समय दिल्ली के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरे कॉर्पोरेट मित्रों के साथ उन्होंने चुगलबंदी कर लिया था, अपनी पूरी ब्रांडिंग पीएम मोदी करते रहे। लालकृष्ण आडवाणी इस पूरी चुनौती को देख रहे थे, भाप रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने एक ओबीसी समुदाय चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी की तरफ शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। वहां जो गलती हुई शिवराज सिंह चौहान से कि अपनी पूरी योजनाओं में 2013 के भीतर उन्होंने पीएम मोदी का चेहरा भी शामिल करने से इनकार किया, उनकी फोटो लगाने से इनकार किया। पीएम मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि वो मित्रता और शत्रुता बहुत शिद्दत से निभाते हैं, यानी उन्होंने किसी के साथ अगर दोस्ती किया तो लंबे समय तक उसको खींचते हैं, अगर किसी ने उन्हें चुनौती दे दिया तो फिर उसे भी कभी वो बकसते नहीं। संजय जोशी से लेकर के बोवड़िया, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनको मोदी जी ने एक एक करके किनारे लगा दिया। शिवराज सिंह चौहान हालांकि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं यूटर्न लिया, उन्होंने पीएम मोदी को कभी फिर से काउंटर नहीं किया और न ही उनकी कोई महत्वाकांक्षाओं प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवराज सिंह चौहान के बनने की कोई इच्छा हुई। बतौर मुख्यमंत्री पीएम मोदी से बेहतर कार्यकाल जो है शिवराज सिंह चौहान का कहा था लालकृष्ण आडवाणी ने। यानी शिवराज सिंह चौहान 2013-14 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के लालकृष्ण आडवाणी शिवराज सिंह चौहान को आगे करना चाह रहे थे, लेकिन जो संसदीय वोट भारतीय जनता पार्टी के उसके आगे कुछ भी नहीं चला और नतीजा वही निकला कि हिंदुत्व और कॉर्पोरेट के रथ पे चढ़कर पीएम मोदी दिल्ली आ गए। उनकी निगाहें चारों तरफ थी, अपने समय के जो साथी थे, वरिष्ठ थे, उन्होंने उनको झुकाना शुरू कर दिया। जो भी राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी बन सकते थे उनको एक एक करके कमजोर करना शुरू किया। कर्नाटक के भीतर चाहे येदियुरप्पा हो, राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया हो, पीएम मोदी ने शुरुआती समय में ही पीएम मोदी की अधीनता इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन येदियुरप्पा को बाहर का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया। वही हालत राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया की भी करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर सके। शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह की कोई चुनौती नहीं दिया, लेकिन चुनाव के समय ये कह देना कि जब 3 लिस्ट तक शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं आता मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान की, वही फिर गलती किया नरेंद्र मोदी जी के सामने की 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना। पीएम मोदी जी ने वो बिसात बिछा दी मध्य प्रदेश के भीतर चुनाव में। शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके उन्होंने 8-9 बहुत बड़े चेहरे उतार दिए मध्य प्रदेश के भीतर। 7 सांसद जो कैबिनेट से मिनिस्टर रहे, प्रहलाद पटेल से लेकर के फग्गन कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा भी प्रत्याशी के रूप में, और पूरी तरह से 10 मुख्यमंत्री के चेहरे मध्य प्रदेश के भीतर पहुंचा दिए। 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की उन योजनाओं के चलते, लाडली बहना योजनाओं के चलते और इन चेहरों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट मध्य प्रदेश के भीतर जीत सकी। लेकिन फिर बात ये कि यही वह चेहरे गले की कहीं ना कहीं फांस बनने लगी शीर्ष नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के लिए, और फैसले लेने में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी बहुत माहिर माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो चंबल के इलाके से आते हैं, कृषि मंत्री हैं, केंद्र के भीतर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रहलाद पटेल इधर जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, उनको भी इस्तीफा दिलवा दिया। इन तमाम नामों के ऊपर पूरी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अपने आप में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, बहुत सहज होकर के वो अपने पूरे कार्य में जुटे रहे। उन्होंने एक सभा में फिर एक चीज और कही कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता को उन्होंने गुनगुना दिया। शायद इबादत लिखी जा रही थी और शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए ये आखिरी खेल साबित हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने चुनौती के रूप में देख लिया, और जब कल शाम के 5 बजे करीब ऐलान किया गया तो ऐसा नाम सामने निकल करके आया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं किया होगा, सोचा तक नहीं होगा। मोहन यादव दक्षिण उज्जैन से तीसरी बार विधायक बने हैं। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। रह चुके मोहन यादव को ही नए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई मध्य प्रदेश के भीतर, और एक ही पल में शिवराज सिंह चौहान मामा को
छुट्टी कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के सामने जो नए चेहरे उतारे गए, उनके दरअसल वो शिवराज सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि दुश्मनी की हद तक वो लोग प्रतिद्वंदिता करने उतर गए थे। जाहिर बात है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बदले ही ये सारे बिसात बिछाए गए थे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाई। कैलाश विजयवर्गीय भी चुप रहे, नरेंद्र सिंह तोमर भी चुप रह गए, स्पीकर पद के ऊपर उन्हें सहमति जताई, तो प्रहलाद पटेल खामोश रह गए, चुप रह गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने चुनाव के समय 2 बार चुनौती दे डाली, क्या वो लोकसभा चुनाव 2024 तक चुप बैठेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जो कि आग लगाई गई है, जो ये पूरी बगावत बढ़ी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई नया गुल न खिला दे। देखिए क्या होता है। अगर पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को उनकी हैसियत अगर दिखाई, तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी हैसियत दिखाने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले शिवराज सिंह चौहान यानी मामा ये कह दिए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी उन्हें देगा उसको वो पूरी करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन बातें राजनीति के भीतर जो होती है वो दरअसल सच में होती नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये पूरी इंतहा जहां पहुंचने वाली है, इसके भीतर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए क्या होता है। जय हिंद।